जो नेक्स्ट रूब्रिक है वो है श्रीकिंग हेल्प फॉर। अब ये जो पूरा रूब्रिक है इसको अगर कभी हम ब्रेक करते हैं तो हम देखेंगे कि श्रीकिंग किसे कहते हैं और उसके बाद में हेल्प किसे कहते हैं। श्रीकिंग बोले तो चीखना, चिल्लाना, गला फाड़कर चीखना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। इसके एक मीनिंग तो श्रीकिंग के ये हो गए। श्रीकिंग के दूसरे मीनिंग ये है कि ऐसी बातें जो कानों को अच्छी ना लगे, ऐसी बातें जो कानों को अच्छी ना लगे, ऐसी चीज़ कि जो जिसकी वजह से जो है आप चाहे कि भाई ये आवाज़ नहीं होना, ऐसी आवाज़ कि जिसे आप सुनना पसंद ना करें, उसे कहते हैं श्रीकिंग। ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि हेल्प, जो पूरा जो रूब्रिक है श्रीकिंग हेल्प फॉर, तो दूसरा इसमें पार्ट है इसका कि हेल्प। हेल्प इंसान कब मांगता है कि जब वो खुद की मदद ना कर सके। जब इंसान अपने आप की मदद ना कर सके तब वो दूसरों की जो है वो मदद मांगता है। इसे कहते हैं हेल्प। कि अब जो है वो खुद जो है वो अब यानी खुद की जो है कोशिश कर करके अब वो थक गया है, तो वो दूसरों को कहता है कि आप मेरी जो है वो मदद करो, आप मेरी जो है वो हेल्प करो। ठीक है। तो अब ये पूरा जो रूब्रिक है इसके मानी ये होंगे कि पेशेंट जो है वो मदद के लिए चीखता है। अब क्लिनिक में हम इसे कैसे समझेंगे? अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई पेशेंट आएगा और ज़ोर ज़ोर से जो है वो चिल्लाना शुरू कर देगा, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। ऐसा तो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे और देखेगी भी नहीं। तो फिर इसके मीनिंग क्या हो गए? इसके मीनिंग ये हुए कि पेशेंट जो है वो मदद के लिए तो पुकारता है, लेकिन ऐसी आवाज़ में पुकारता है कि वो आपके कानों को अच्छी नहीं लगती। ठीक है। अब इसको हम एक मिसाल से समझेंगे कि क्लिनिक में पेशेंट हमारे सामने आके बैठा है, तो वो कहता है हमसे कि डॉक्टर साहब मुझे 15 दिन से बुखार है। क्या कहता है? मुझे 15 दिन से बुखार है। मैंने जो है जो मेरी नॉलेज थी मैंने उसके हिसाब से सारे इलाज कर लिया। मैंने आयुर्वेदिक भी किया, मैंने जो है वो कुछ टैबलेट्स भी लिया। मुझे डॉक्टर साहब बहुत सारी चीज़ों का इल्म था, मैंने तमाम चीज़ें किया। अब जो है वो मेरा बुखार जो है वो कम नहीं हुआ। तो मुझे किसी ने आपके बारे में बोला कि आपने भी 2-4 पेशेंटों का जो है बुखार अच्छा किया शायद। अब देखो तुम अगर कुछ कर सकते होंगे, तुम्हारे पास में कुछ दवा वगैरह होंगी तो दे दो मेरे को। अब ये क्या कर रहा है वो? ये लैंग्वेज क्या है? ये कानों को अच्छी लग रही है? नहीं ना। इसे कहते हैं शिरिक। मदद मांग तो रहा सब, मदद मांग रहा है लेकिन चिल्ला के मांग रहा है, ऐसी आवाज़ में बोल रहा है कि वो आपके कानों को बुरी लग रही है। ये कहलाता है श्रीकिंग हेल्प फॉर। आया आपके समझ? वो बातें चुबा के बोलते हैं, ऐसी बातें जो कानों को जो है वो चुभती जाए, जो दिल तक उतर जाए, जो अच्छी ना लगे, ये है श्रीकिंग हेल्प फॉर। जनरली ये जो है वो प्लेटिना के अंदर हमें मिलता है, वो जो है वो श्रीक करता है इस तरीके से। ठीक है। प्लेटिना कैसा बोलेगा, मतलब ये जो वर्जन थे ना ये प्लेटिना के थे जो मैंने आपसे कहा। उसके अंदर क्या है कि वो अपने आप को सुपीरियर समझता ना, वो अपने आप को सबसे यानी अहम समझता है, बड़ा समझता है। वो समझता है कि ये डॉक्टर जो है वो ऐसी। अब प्लेटिना जो रहेगा ना, अब आप उसका यानी एक वर्जन और समझ लीजिए। वो आते से ही, हाँ डॉक्टर साहब पेशेंट आज दिख नहीं रहे, क्या बात है? मैं इधर से गुजर रहा था, थोड़े सा मुझे पेट में दर्द था, बोला पेशेंट तो है नहीं तुम्हारे पास में, बता देता तुम्हारे को, दवा ववा है क्या तुम्हारे पास में कुछ? वैसे तो कुछ लग तो नहीं रहा कि कुछ है वो तुम्हारा चलता होगा दवाखाना। ये जो है ये है। अभी बुरा लगा ना? बुरा लगा ना? सच में सब बुरा लगता सुन के।
ये है शिरिक। इसे कहते हैं शिरिकिंग, है ना। इतनी बुरी लगती है, खतरनाक बात। और पेशेंट करता है ऐसा करते सर। जनरली। हाँ, जनरली जो है वो मोहल्ले के जो कॉरपोरेटर्स रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे कुछ जो है वो छोटे मोटे जो ऐसे रहते हैं कि भाई जिनको कुछ लोग जो है वो अच्छा समझते हैं, जो जो ऐसे वो इस तरीके से हरकतें करते हैं। ये चिल्लाना होता है, चीखना। ओके, नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है साइंग। साइंग। तो इससे आप क्या समझते हैं? पढ़ लो, पढ़। साइंग बोले तो लंबी लंबी सांसें लेना, है ना। या साइंग से मुराद ये होगा कि गहरी सांसें जो है वो छोड़ना, ठीक है। या इससे मुराद हम ले सकते हैं कि आहें भरना। ये असल में ऑब्जर्वेशन का रूब्रिक है कि जब ड्यूरिंग केस टेकिंग पेशेंट जो है जब केस दे रहा है और केस देते देते किसी बात पर वो जो है वो लंबी आह भरे, इस तरीके से, है ना। तो जब पेशेंट इस तरीके से आहें भरता है उसे कहा जाता है साइंग। डीप ऑडिबल एक्सल्टेशन ऑफ एयर। तो आया आपके सामने? साइंग बोले तो डीप ऑडिबल साउंड, यानी इसमें क्या होता है कि टू एक्सेल ऑडिबल लॉन्ग डीप ब्रीथ एज इफ इन ग्रीफ और इन पेन। यानी पेशेंट जो है इसमें गहरी गहरी सांसें जो है वो लेता है, या फिर हम कहें कि गहरी सांसें छोड़ता है ना। इसमें पेशेंट जो है वो आहें भरता है ड्यूरिंग केस टेकिंग। जब पेशेंट जो है वो इस तरीके से, क्या बताएं डॉक्टर साहब आपको, ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही है। क्या बताएं नहीं डॉक्टर साहब आपको, अभी तक सब अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक ऐसा हो गया। या फिर ये क्या बताएं डॉक्टर साहब आपको, जब से जो है वो घर में मौत हुई है तब से घर में हमेशा के लिए मातम छा गया है। तो जब पेशेंट इस तरीके से एक्सप्रेशन देता है और इस तरीके से जो है वो लंबी आहें भरता है, इसे कहा जाता है साइंग। ये असल में ऑब्जर्वेशन का रूब्रिक है, ठीक है। इसे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देन जो नेक्स्ट रूब्रिक है वो है स्लेंडर डिस्पोजिशन टू। स्लेंडर बोले तो बदनामी करना, किसी की बुराई करना, किसी के बारे में बुरा भला कहना। चुगली करना सर, गिबत करना। चुगली करना भी इसमें आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। सिलेंडर में चुगली करना भी आ सकता है कि किसी की बदनामी करना, उसके पीछे मकसद क्या होता है कि उसकी जो समाज में जो इज्जत है वो ख़त्म हो जाए। बदनामी करना इस मकसद से कि समाज में उसका जो मुकाम है वो ख़त्म हो जाए, इसे कहते हैं सिलेंडर डिस्पोजिशन। अब क्लिनिक में हम लोग इसे कैसा समझेंगे कि सपोज़ कोई पेशेंट हमारे सामने बैठा है और वो हिस्ट्री दे रहा है। हिस्ट्री देते देते जो है उसने जो डॉक्टर का अभी तक ट्रीटमेंट किया उसके बारे में जब बात आती है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर को तो कुछ समझता ही नहीं, उसने जो है वो मुझे जो है वो यानी उसने जो है वो मेरी तकलीफ़ें बढ़ा दिया। वो डॉक्टर को जो है वो कोई बारे में इल्म नहीं है। या फिर ये है कि वो डॉक्टर जो है वो पता नहीं कि उसके पास कोई डिग्री है या नहीं है, उसने मुझे क्या किया, कैसी दवा दिया कि जो है वो मेरी तकलीफ़ें जो है वो बढ़ गई। तो जब कोई इंसान जो है वो पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में जो है वो उसकी बदनामी करे कि उसकी जो है वो इमेज जो है वो डैमेज हो, ये कहलाएगा सिलेंडर डिस्पोजिशन। या फिर ये है कि क्लिनिक में जो है जब केस देते वक्त जो है सास जो है वो अपनी बहू के बारे में चुगली करे,
है ना, या फिर देवरानी जो है अपनी क्या बोलेंगे उसको, जेठानी के बारे में जो है वो चुगली करे, है ना, या भाई जो है वो अपने दूसरे भाई के बारे में चुगली करे। ये तमाम चीज़ें ये लेकिन इसलिए की जाती है कि सामने वाले की बदनामी हो, उसकी जो समाज में जो इज्जत है वो ख़त्म हो जाए। इसे कहा जाता है स्लेंडर डिस्पोजिशन को। ठीक है। नाउ स्नैपिश, कैमोमिला में हमने ये वर्ड बहुत सुने हैं, स्नैपिश, यानी कि ये बहुत चिड़चिड़ा, ऐसा शख्स जो बहुत चिड़चिड़ा हो और वो जो आंसर देता है ना, वो जो रिएक्ट करता है वो बहुत शार्प होता है और एकदम जो है वो सामने वाले को काट देने वाला होता है। क्विकली उसका जो आंसर रहेगा, यानी कभी आपने उससे कोई सवाल किए तो उसका आंसर बहुत क्विक रहेगा और आपको जो है वो काट देने वाला रहेगा। ऐसा वो इस तरीके से जवाब देगा कि आपको लगेगा कि मैंने इससे सवाल पूछे क्यों, है ना। एकदम चिड़चिड़ापन रहेगा उसमें और एकदम गुस्से के साथ में, चिड़चिड़ेपन के साथ में, और उसके सडन जो है वो रिएक्शन होगा। इसे कहा जाता है स्नैपिश। ठीक है। नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है स्पाइनलेस। अब स्पाइनलेस किसे कहा जाता है कि ऐसा शख्स जिसे हमेशा किसी ना किसी का सपोर्ट जो है वो दरकार है, किसी ना किसी का सहारा इसको होना। स्पाइन जो है वो क्यों काम, जो स्पाइन है वो स्पाइन जो है वो किस काम आती है? जो हमारा स्पाइन होता है वो हमारे हेड को जो है वो सपोर्ट करता है ना, वो हमारे बॉडी को जो है वो सपोर्ट करता है ना। तो बैलेंस करने के लिए जो है वो स्पाइन जो है वो इस्तेमाल होता है, या मेन जो है वो सपोर्ट के लिए जो है जो स्पाइन है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि स्पाइनलेस, उससे जो है ऐसा लगता है कि उसका कोई सपोर्ट ही नहीं है, वो हमेशा जो है वो कोई ना कोई सपोर्ट ढूंढता है। ऐसा आदमी जो हमेशा जो है वो सपोर्ट ढूंढे, इसका कोई चीज़ का डिसीज़न ले नहीं पाता, किसी ना किसी का जो है वो इसे डिसीज़न दरकार होता है, कोई ना कोई उसको सपोर्ट करता है कि आप ये ऐसा करो, आप ऐसा मत करो, तो ही वो काम कर पाता है। इसे कहा जाता है स्पाइनलेस। जनरली हम हिंदी में ऐसे शख्स को कहते हैं कायर, बुज़दिल। ऐसा आदमी जो खुद से कुछ ही ना कर सके, उसे हमेशा कोई ना कोई जो है वो सपोर्ट दरकार रहे, ये कहलाते हैं स्पाइनलेस। ठीक है। अब क्लिनिक में हम लोग इन्हें कैसा समझेंगे कि क्लिनिक में भी ये लोग कभी अकेले नहीं आएंगे, कोई ना कोई आदमी उनके साथ में रहेगा, कोई ना कोई रिलेटिव उनके साथ में रहेगा। ये लोग जो है वो खुद से कोई बात बोल भी नहीं पाते, इन्हें हमेशा जो है वो किसी ना किसी का जो है वो सपोर्ट दरकार होता है। इन्हें जो रिलेटिव्स रहेंगे वो बोलेंगे बोलो, है ना, जो उनके साथ वाले जो लोग रहेंगे वो उनको सपोर्ट करेंगे बोलने में, बात करने में, या हर चीज़ में। इसी तरीके से वो लोग जो है वो ज़िंदगी के हर मुकाम पे, ज़िंदगी के हर शोबे में है, ज़िंदगी में हर वक्त जो है इन्हें किसी ना किसी का सपोर्ट दरकार होता है। रिलेटिव्स कहेंगे पेशेंट के बारे में, डॉक्टर साहब ये खुद से जो है वो कोई काम कर ही नहीं सकते, इन्हें हमेशा जो है वो हमको सपोर्ट करना पड़ता, हमेशा जो है वो इन्हें कोई ना कोई बात जो है वो बोलना पड़ती है, हमेशा हमें जो है वो समझाना पड़ता है, हमेशा हमको जो है वो इन्हें धक्का देना पड़ता है, तो ही ये इन्हें कोई काम करते हैं। ये कहलाता है स्पाइनलेस। ठीक है। देन नेक्स्ट रूब्रिक है स्पेइंग एवरीथिंग। स्पाई बोले तो क्या बोलते हैं? स्पाई, जासूस। तो स्पेइंग एवरीथिंग यानी ये हर चीज़ की जासूसी करता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनका मिजाज जो है वो इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है। ये जो है वो सीक्रेटली जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं हर चीज़ को। अब क्लिनिक में हम लोग इसे कैसे समझेंगे कि ये ऐसे पेशेंट होते हैं जो अगर आपके पास आते हैं, ये अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के बारे में पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन करके जाते हैं। इसकी डिग्री कब की है, ये कौन से कॉलेज से पास आउट हुए हैं, इसके बाद में जो है वो इनके पास पेशेंट कितने आते हैं, इनके पास पेशेंट आते कि नहीं आते हैं,
फिर ये है कि भाई इनका जो है वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसा है, या फिर ये है कि भाई इनसे इनसे कोई जो है वो यानी किसी पेशेंट को जो है कुछ मसला तो नहीं आ गया था, है ना। ये तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके ही आपके पास में आएंगे। इनके जो रिलेटिव्स है वो बाकायदा कहेंगे कि डॉक्टर साहब इनकी जो इन्हें डॉक्टर साहब इनका स्वभाव ही ऐसा है कि ये हर एक के बारे में तहकीक करते हैं, है ना। पहले ये इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद में जो है वो वहाँ पे जाते हैं। हर चीज़ के बारे में इनका स्वभाव ऐसा है कि हर चीज़ के बारे में ये इंक्वायरी करते हैं। आया पसंद में? प्रेजुडाइज की एक आधी एग्जांपल और मतलब क्या किस तरीके से पेशेंट ले रहे हैं मतलब प्रेजुडाइज है प्रेजुडाइज में क्या होता है? तुम अभी तक क्या समझे उससे? सर मतलब कोई तहकीक नहीं कुछ कोई चीज़ की, लेकिन उस पे बात पे अड़े रहता है, उसके दिमाग में वो चीज़ फिक्स रहती है उस चीज़ को लेकर। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं। ये जो है बायस्ड रहता है ना। बायस्ड बोले तो कैसा है कि किसी भी चीज़ के दो पहलू हो सकते हैं ना, है ना। तो वो दूसरे पहलू को देखता ही नहीं है। हम बोलते हैं कि अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए। होम्योपैथ ने जो है वो अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए। वो क्यों बोलते हैं हम इसलिए बोलते हैं कि अगर कभी वो प्रेजुडाइज रहेगा किसी चीज़ में तो वो उसके दूसरे पहलुओं को देख नहीं पाएगा, मेडिसिन गलत हो जाएगी। इसी तरीके से कोई भी शख्स जो है किसी भी पहलू को जो है वो सिर्फ एक एंगल से देखे, दूसरा एंगल जो है वो देखे ही ना, है ना। इसे कहते हैं कि बायस्ड जो है उसके जजमेंट है ना। और वो जो है वो प्रेजुडाइज्ड है उस चीज़ के बारे में। मिसाल के तौर पे कि फला एरिया है, भाई वो एरिया में जाना ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो एरिया के सारे लोग ख़राब है। अब ये तो जो है ये कोई बात ही नहीं हुई ना, हर एरिया में अच्छे और बुरे लोग हो सकते हैं, है ना। या फिर ये है कि कोई पर्टिकुलर शख्स है, उसने कोई एक आध गलती आपके सामने उसकी आई है, अब आप जो है उसके बारे में जो है आपके जहन में ये बैठा हुआ है कि ये ख़राबी है, तो ये भी तो गलत है ना। ऐसा नहीं है कि भाई जो है वो उस एक गलती की वजह से जो है वो आप उसको हमेशा ख़राब बोलेंगे, है ना। या फिर ये है कि कोई शख्स या फिर जो है वो आपके कोई रिलेटिव है ना, उन्होंने जो है वो कोई एक बार जो है आपसे कहा सुनी हो गई या कुछ मामला हो गया, अब हमेशा आप जो है उसको उसी एंगल से देख रहे हैं। वो बेचारा जो है वो बाद में जो आपसे मिल भी रहे, ये भी कर रहे, लेकिन आपके जहन में उसके बारे में वही चीज़ अब एक फ़िक्स है कि ये जो है ये, तो आप उसके बारे में प्रेजुडाइज्ड हो गए कि ये ख़राब ही ख़राब है, ये अच्छा हो ही नहीं सकता। आया समझ आपके? तो ये जो चीज़ है और ये जो एंगल है ये कहलाता है प्रेजुडाइज।